हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। आज आज शिफ्ट पार्ट 2 होने वाला है फ्रेंड्स, और आज 7 से स्टार्ट होगा। कल 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। प्लस 2018 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का। ओके, तो आज 7वां नंबर से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो सवाल है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वो जो सवाल है, प्लस ये सवाल ट्रिगोनोमेट्री का है, जो हाइट ऑफ डिस्टेंस से रिलेटेड है। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ करना नहीं था, बस लैंग्वेज समझकर आपको ड्रॉ कर देना था। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये 7 नंबर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। 12 मीटर ऊपर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पार्ट को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए और ये खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न कह रहा है, एक फिगर है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? 13 मीटर 12 मीटर ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13 मीटर हो गया। इसको ए माने, बी सी डी ई। ओके फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक खिड़की तक पहुंचती है, एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, अस- जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, जो सड़क के किनारे की जमीन है उससे 12 मीटर ऊपर है, और सड़क की दूसरी ओर लगाया जाता है, तो ये खिड़की 5 मीटर ऊंचाई है। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा है फ्रेंड्स ठीक है, तो ये 12 मीटर कितना है? ऊंची है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है 5 मीटर ऊंची है। तो बोल रहा सड़क, तो बोल रहा क्या, ये खिड़की तक, तो खिड़की की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो चौड़ाई है इसको बोल रहा निकालने के लिए फ्रेंड्स। ये जो चौड़ाई है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको ध्यान से आप समझिए क्या कह रहा है। 12 मीटर ऊपर है, 12 मीटर ऊपर हो गया। 13 मीटर की सीढ़ी हो गया। ओके फ्रेंड्स, और सीढ़ी की दूसरी ओर एक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, फिर ऊंचाई तक पहुंचती है। मतलब इसी बिंदु से एक और 5 मीटर यहाँ तक गया, आगे बढ़ा, कि 5 मीटर ऊंची तक पहुंचती है। तो बताइए ये इसका चौड़ाई क्या है? चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? देखिए एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। पिक्चर अगर ड्रॉ कर लेते हैं सही, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस मेथड। पाइथागोरस मेथड क्या होता है? अगर ए बी सी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं ये 3 होता है, तो 4 है, ये 5 है। ओके फ्रेंड्स, 3 4 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और यहाँ ये भी 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ए सीरी के तो लंबी, सीरी का तो बोल रहा है 13 ही, क्योंकि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू सी, यानी ए सी इक्वल टू ई सी। ओके, क्योंकि सीरी तो सीरी, क्योंकि सीरी को इस तरह ही पलट दिया, पर ऊंचाई थोड़ा कम हो गया। ओके, उससे कोई मतलब नहीं। तो 13 मीटर ही सीरी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाइथागोरस मेथड जानते हैं फ्रेंड्स, तो क्या करना, हमको क्या निकालना? बी सी। ठीक है, तो बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी निकालिएगा बी सी, तो इसका स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हुआ, अब प्लस इसका स्क्वायर, नहीं सॉरी, बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखिए जब भी आप निकालिएगा, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये 5 होगा और ये 12 होगा। पर कैसे निकालेंगे? देखिए बीसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी रहता है तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए, और कर्ण का स्क्वायर कीजिए। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13। 13 का स्क्वायर किए, और इसका ए बी का स्क्वायर कीजिए। ए बी कितना है मेरा? 12। 12 का स्क्वायर किए, 169
144 यानी 25 हो गया। इसका अंडर रूट निकालिएगा BC का तो मेरा 5 हो जाएगा, यानी ये मेरा 5 हो गया। अगर ये 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा मेरा 12। यानी सड़क की चौड़ाई कितना हो गया मेरा, सड़क की चौड़ाई 5 + 12 यानी 17 मीटर। क्लियर फ्रेंड्स, यानी ये 17 मीटर आंसर होगा फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही रहता है, पर जो क्वेश्चन समझने का फेयर होता है, अगर आप समझ जाइए और समझने के साथ ड्रॉ कर लीजिएगा पिक्चर हाइट ऑफ डिस्टेंस का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि सड़क की चौड़ाई पूछ रहा था, हमेशा सड़क की चौड़ाई तो इस तरह ही जाएगा ना, हमेशा सड़क इस तरह ही बना हुआ रहता है ना। ओके, चलिए 8 नंबर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है क्या, देखिए रेलगाड़ी के चाल दिया हुआ, चाल क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ आपका 90 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पढ़िए। और 100 मीटर लंबे पुल है, पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर। यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो बोल रहा है क्या, इसको कितने पार टाइम कितना इसके लग रहा है, टाइम टेकन कितना लग रहा है 10 सेकेंड। पुल को पार करने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब भी ये वेलोसिटी अगर किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ रहता है, तो 5/18 से, सॉरी 18/5 से गुना कर देते, 18/5 से डिवाइड कर देते। ओके फ्रेंड्स, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो मेरा कितना आ गया 25 आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, रेल की लंबाई पूछ रहा है ना, हाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है मीटर में। तो हम मान लिए पुल की लंबाई क्या है, लंबाई है। तो हम एक सिंपल से बचपन से ही पढ़ते आ रहे, एक फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस ओपन्स, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लंबाई और जो डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, दोनों क्या कर एक मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे, तो ये लंबाई डिस्टेंस मान लीजिए लंबाई इतना है, ठीक है, अब प्लस और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, पुल की लंबाई दिया हुआ है, पुल की लंबाई दिया हुआ है, रेल की लंबाई दिया हुआ है। तो पुल की लंबाई मान लेते हैं, पुल की लंबाई क्या है मेरा एल है, पुल की लंबाई मेरा एल है, सॉरी रेल की लंबाई पुल एल है, और पुल की लंबाई देते हैं, पुल की लंबाई लिखिए, वही मेरा कवर हो जाता है। ओके, अब वेलोसिटी इंटू टी हो गया। ठीक है, तो एल निकालना है हमको फ्रेंड, एल कितना, एल पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, अब वेलोसिटी मेरा कितना दिया हुआ है 25, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10। ओके फ्रेंड्स, तो एल प्लस 100 माइनस क्या करते हैं 250 हो गया ये मेरा। ओके, अब 100 को इधर कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर हो गया, क्योंकि हम मीटर में निकाल चुके थे यहाँ पर, तो यानी जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा फ्रेंड्स। यानी डिस्टेंस को ही क्या करते हैं, रेल की लंबाई मतलब डिस्टेंस के बराबर क्या हम मानते हैं, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को ही हम डिस्टेंस मानते हैं। मतलब इसी फार्मूला पर पुट करके बनाया गया ये फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम डीपली, अगर जिस दिन ये चैप्टर मतलब डीपली लेकर चलेंगे तो अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पर अभी आपको इस फार्मूला पर ही आपको याद करके लेकर चलना है, कि अगर पुल की लंबाई दिया हुआ, रेल की लंबाई दिया हुआ है, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस फार्मूला को पुट करके आप बना सकते हैं आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये सवाल। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यानी इसका आंसर कितना है 150। ओके, अब
ये सवाल देखिए 9 नंबर। ये सवाल थोड़ा समझने वाला होगा, पर थोड़ा इसका तरीका बहुत इजी है, पर समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्या, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। एक स्विमिंग पूल दिया हुआ, एक टैंकर दिया हुआ है। टैंकर 3 तरह का दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, जो 10 घंटों टाइम 10 घंटा ले रहा है। ये एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर है, उसको 10 घंटा लग रहा है भरने में, पर क्षमता कितना है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। क्षमता हमको आगे पढ़ेगा तो उसमें दिया हुआ रहेगा। पर दिया हुआ है क्या, टैंकर टैंकर सी, टैंकर बी, ओके फ्रेंड्स, से 2 गुना है, पर टैंकर बी से 2 गुना, टैंकर बी और बी ए से 2 गुना है, ए से 2 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 2 गुना हुआ, ये 2 है तो ये 4 गुना हुआ, ओके फ्रेंड्स। यानी ये इफिशियंसी दिया हुआ, ओके। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, इसको हिंदी में आप क्षमता भी बोल सकते हैं। इफिशियंसी दिया हुआ है, यानी इफिशियंसी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप निकाल लिए इफिशियंसी। पर दिया हुआ है क्या, टैंकों की मतलब इफिशियंसी इतना है, पूल की क्षमता कितना होगी, तो पूल की क्षमता कितना होगा फ्रेंड्स, इसको आप ऐड कीजिएगा तो मेरा टोटल कितना आ गया, 7 आ गया, इफिशियंसी 7 आ गया। पर पूल की कैपेसिटी कितना है, पूल की कैपेसिटी, स्विमिंग पूल की कैपेसिटी कितना है, इसको पूल स्विमिंग पूल लिख लेते हैं, सॉरी, पूल की कैपेसिटी लिख लेते हैं। पूल की क्षमता कितना है, 7 इंटू, और आगे कुछ दिया हुआ है, ए बी सी द्वारा 10 घंटों में भरा जाता है, यानी पूल की क्षमता कितना हो गया, 70 हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो बोल रहा है क्या कि सिर्फ ए पूल को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए सिर्फ 1 पूछ रहा है, सिर्फ ये दोनों का नहीं पूरा पूछ रहा है। अगर दोनों को पूछता तो मेरा 7 आंसर आता तीनों को लगाकर। अगर 2 का पूछता तो 35 आता, 4 का पूछता तो कुछ, अब 35 से डिवाइड करते 2 को, यानी 17.5 लगभग आता। पर पूछ रहा है सिर्फ ए, क्योंकि क्षमता पूछ रहा है ना, कि एक अकेले स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए अकेले मान लीजिए 70 यूनिट निकला, मान लीजिए ये 70 यूनिट है, 70 यूनिट निकला, यानी 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, क्षमता हमेशा 1 को, 1 दिया हुआ है ना, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यानी 70 घंटा इसमें पूल को लगेगा भरने में। अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो मेरे 7.5 घंटा में भरा जाएगा पूल। यानी पूल की कैपेसिटी कितना है, 70, मतलब एक मान लीजिए, एक एक मान लीजिए टैंक है, घर का टंकी है, ओके। तो मान ली घर का टंकी है, तो एक नल खोले, एक नल खोलिएगा भरने, एक नल मतलब पानी भर रहे एक नल से, तो ऑब्वियसली है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। पर 2 नल खोलेंगे तो उससे कम समय लगेगा। पर ये भी क्षम पर ये भी डिपेंड करता है कि वो टैंकी कितना भरा है। तो यानी टैंकी वो कितना भरा है, 70 गुना, मतलब 70 यूनिट्स भरा है, यानी यहाँ यूनिट्स ही मानिए, इकाई मानते हैं, तो 70 यूनिट्स भरा है। मान लीजिए 1 लीटर का है, ओके, 1 लीटर का है, उसमें 1-1 ml पानी भरा जा रहा है, 1-1 ml पानी भरा जा रहा है, यानी एक 70 ml का है, यानी 70 ml का है, 1-1 लीटर 70 ml है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक टैंक है, ओके, एक नल खोला तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, पर एक साथ 2 नल खोलेंगे, कम समय लगेगा। अगर 3 नल है तो तीनों नल एक साथ खोलेंगे तो कम समय लगेगा। तो उसी तरह पूछ रहा है सिर्फ ए को कितना टाइम लगेगा। तो हमको तो पूल की कैपेसिटी सब पता चल गया कि इतना बड़ा गड्ढा है, उसको भरने में हमको, मतलब उसको इतना पानी भरने में हमको 70 घंटा लगेगा। पर तीन तीन नल तीन तीन टैंकर को यूज करेंगे तो हमको 17.5 घंटा लगेगा। यानी सिर्फ ए का पूछ रहा है, यानी 70 यूनिट। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि ये सब सवाल जो होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, पर समझने वाला होता है। अगर आप समझ जाइएगा तब बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि इफिशियंसी दिया हुआ एक का इतना दिया हुआ था, ओके, और पूल का इफिशियंसी इतना दिया हुआ था, तो भरने में कितना टाइम लगेगा, इतना इतना लगेगा, यानी 70। ओके फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं था इसमें। आगे देखिए 10, इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। हम लोग जानते हैं शंकु और गोलार्ध, गोलार्ध यानी गोला। तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3
पाई आर क्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी। अब शंकु का आयतन यहां लिखिए, शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। पर गोला का आयतन क्या होता है, भी से लिख देते हैं, तो गोला का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये हम लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते आ रहे हैं। पर एक कंडीशन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, कि जो जिसका त्रिज्या है, त्रिज्या मान लीजिए शंकु का, मान लीजिए इसका त्रिज्या दिया हुआ है आर, ऊंचाई का ऊंचाई की 1/3 है, यानी इसका त्रिज्या जो है ऊंचाई का 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। और इसका आप आर, इसको बड़ा आर मान लीजिए, ओके फ्रेंड्स, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आर पूछ रहा निकाल, फाइनली वो पूछ रहा आर त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ओके फ्रेंड। तो ये दोनों हम सिंपल रख लिए। अब इसको क्या करना है, हमको एच रिप्लेस करना है, एच को रिप्लेस करना है। तो एच को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो एच बराबर मेरा क्या हो गया, 3r हो गया, यहाँ से 3r आ गया, ओके क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको पुट कीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर फिर इंटू 3r, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यू, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से ये थ्री कट रहा है, क्लियर, ये पाई कट रहा है, ये क्लियर, ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो मेरा क्या आया, आर क्यू, आर क्यू आया, यहाँ पर हो गया 4/3 आर क्यू, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे फ्रेंड। तो क्या हो गया मेरा, 4/3 हो गया। अब इसको इधर मतलब 3 को इधर करेंगे, क्या हो गया मेरा, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, यानी इतना आंसर हो गया, यानी 3 इतना, इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स क्लियर, क्लियर। यानी इस तरह से आपको निकालना था पुट करके, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ना, दोनों फार्मूला सब पुट कर दिए, 1/3 जैसे क्वेश्चन करा था उस अनुसार आपको आर निकाल लिए, एच का वैल्यू निकाल लिए थे, फिर पुट करके निकालना था, ऐसे एग्जाम में निकालना, ओके। 11 नंबर देखिए, 2 सवाल बचा हुआ यार, हाँ देखिए 11 नंबर देखिए, देखिए बहुलक और माध्यक का अंतर दिया हुआ है, बहुलक माइनस माध्यका, 2 दिया हुआ है, हाँ। तो पूछ रहा है माध्य, माध्यका और माध्य के बीच के अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, इसको याद कर लीजिएगा, क्या होता है, 3 इंटू माध्यका, ओके, और -2 इंटू माध्य, ओके, ये क्लियर हो गया। अगर आप बहुलक की जगह पर बहुलक को क्या कीजिए, एक जगह रखेंगे, क्योंकि बहुलक का कोई डिस्कशन नहीं है, इसलिए बहुलक को रिप्लेस करने में ही फायदा है कुछ। तो 2 आ गया, ये माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया, यानी बहुलक का मान कितना है, 2 प्लस माध्य क्या है, ओके। तो यहाँ पर रखिए 2 प्लस माध्य का, ओके। यहाँ पर ये फॉर्मूला रखिए 3 माध्य का -2 इंटू माध्य, 2 माध्य लिखे कोई, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, देखिए 2 को इधर ही रहने दीजिए, 2 ये दिख रहा है यहाँ पे,
2 को इधर ही रखने दीजिए। अब देखिए ये प्लस इधर गया, मान लीजिए 3 माध्यिका में से एक माध्यिका को हटा, क्योंकि प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माध्यिका में से एक माध्यिका गया तो मेरा क्या आया, 2 माध्यिका आया, 2 माध्यिका आया। ओके क्लियर। 2 माध्य दिया हुआ है। अब देखिए ये दिख रहा है ना, तो 2 को कॉमन लीजिए, माइनस माध्य, ये 2 कट गया यानी बचा 1, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 आया। क्लियर। ये 2 कट गया तो माध्यिका माइनस माध्य, ये क्या पूछ रहा था, माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा था, यानी माध्यिका और माध्य का अंतर मेरा कितना आया, 1 आया। एक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब 12 नंबर देखिए, मेरा इंक खत्म हो रहा है। देखिए ये कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, 1600 आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, 1600 प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब 5% लगभग आपका ब्याज दिया हुआ है, हाँ 6 साल के लिए 5% ब्याज दिया हुआ है 6 साल के लिए, और दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 6 ओके, ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आप जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, आंख बंद करके टाइम को और ब्याज को टाइम और प्लस पर जो दर दिया हुआ है उसको गुना कीजिएगा। तो इसको गुना किए तो 6 × 5 कितना होता है, 30, ये 30 आ गया। हम कल डिस्कशन किए हुए थे, एक सवाल आया हुआ था कल भी, तो ये 30/100 हो गया, इसका परसेंटेज आया 100 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, वो ब्याज पूछ रहा है। तो ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, एसआई होता है, और नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्चुअली में कितना है, 100 नहीं है 1600 है, 100 नहीं है 1600 है। कितने टाइम्स में है, 16 टाइम्स में। ओके फ्रेंड्स, यानी मेरा कितना है, आप ब्याज कितना हो गया मेरा, यहाँ ब्याज कितना है 30, तो इसको 16 से गुना कीजिएगा तो मेरा ब्याज कितना आ गया, 16×3 = 48, यानी 480, यानी 480 मेरा आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो कितना इजी था, और प्लस ये तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया। प्लस अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लस सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, बहुत अफसोस लग रहा है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, प्लस सब्सक्राइबर नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए, हम भी आप लोग को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गुड नाइट।